मानो भगवान विष्णु जानते हैं कि यहाँ पर बाबा केवल देवों के देवता नहीं हैं, भूतों के भी देवता हैं, और जब तक ये रहेंगे वो कैसे आएंगे। ये जैसे ही गए, नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए, कहो तो पकड़ूं, एक बार में पिछाड़ के रख दूंगा सबके सबको। बाबा ने कहा यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना है, यहीं रुको, ये हमारे बाराती थोड़ी ना है। तो कौन है? बाबा ने कहा हमारे वाले अभी आए नहीं है, बुलाओ। शिवगढ़ों ने कहा उनको न्योता ही नहीं गया। बाबा ने कहा उनको कोई न्योता देता भी नहीं है, बल्कि उनको ना आने का न्योता देते हैं। अच्छा आएंगे, जरूर आएंगे। और जैसे ही शिवगढ़ों ने एक बार जय घोष किया, हर हर महादेव, गर्जना हुई, भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी डाकना हाकनी हाकना डायन चुड़ैल जितने संसार में होते हैं सब आए, सब परिवार आए और आकर के पहला कार्य किया, भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया है। और अब बाबा की बारात तैयार हुई है। वो देखो नंदी पे चढ़ के आया, देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। वो देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। ओ देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। वो देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। आपके यहाँ ऐसे बारात जाते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं जाते। कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई ताली बजाता है, कोई झूमता है। आप पहले स्टेचू वाले बारात हो, बढ़िया नाचते गाते हुए आनंद के साथ चाहिए। भोले बाबा ने ब्याह रचाया, बाबा ने ब्याह रचाया। हर हर महादेव। सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, सिर पे लंबी जटा, जैसे काली घटा। ओ सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, सिर पे लंबी जटा, जैसे काली घटा। ओ नागों का हार बनाया, नागों का हार बनाया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। नागों का हार बनाया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया।
स्वागत भी पहले होगा। अगुवान समझते हैं आप? जो बारात का स्वागत करने घर के बड़े बूढ़े गांव जोहार के जाते हैं, अगुवान पहुंचे, कोई हाथी पे, कोई घोड़ा पे, कोई रथ पे, सब पहुंचे स्वागत के लिए। कोई शरबत पिला रहा है, कोई माला पहना रहा है, और एक अगवान महोदय पहुंचे, विष्णु भगवान को देखा, मगन होके मुस्कुरा के देखे जाएं। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, बाबा बड़ी देर से मुझे देख देख के मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? अगवान ने कहा, हम पहचान गए हैं आपको। ठाकुर जी ने कहा, क्या पहचान गए? आप हैं, आप ही हैं ना, आप ही? भगवान ने कहा, क्या आप ही दूल्हा है ना? छुपाइएगा नहीं, देखो हम जान गए हैं, अनुभव वाली आंखें हैं। भगवान विष्णु ने कहा, आंखें तो आपकी सही है बाबा, अनुभव वाली है, पर गलत है मियाँ, हम दूल्हा नहीं, दूल्हा पाछे आ रहा, हम तो बाराती हैं। अभी तक तो बाबा मुस्कुरा रहे थे, अब बाबा लगे उछल उछल के नाचने। भगवान विष्णु ने कहा, अब बाबा काहे को नाच रहे हो? अगवान ने कहा, हम तो खुशी के मारे नाच रहे हैं कि आप दुल्हा नहीं हो। अच्छा, अभी तक तो खुश थे कि हम दूल्हा हैं, अब कह रहे हो कि मैं दूल्हा नहीं हूँ इसलिए नाच रहे हो। अगवान ने कहा, इसीलिए नाच रहे हैं क्योंकि हमारे मन में अब एक बात आ रही है, अगर बाराती इतने सुंदर हैं तो दुल्हवा कितना सुंदर होगा। आप बाराती हो, आप दुल्हा नहीं हो, आप इतने सुंदर हो, तो हम तो खुश हो गए कि दूल्हा और सुंदर होगा। ठाकुर जी ने भी रोका नहीं, ठाकुर जी ने कहा, नाच लो बाबा, का पता तुम्हारे जिंदगी की आखिरी नाच हो, फिर नाच पाओ, ना नाच पाओ तो नाचो। इधर कोई जल दे रहा है, शरबत डाला जा रहा है ग्लास में, एक बार कान में आवाज आई, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगुवानों ने कहा, पीछे और भी लोग हैं क्या? देवताओं ने कहा, किसी आवाज पर ध्यान मत दो, कोई नहीं है, जो है हम हैं, कोई नहीं है, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, बस यहाँ फोकस, कुछ नहीं। अब ये शरबत डाल रहे थे, तब तक झुंड के झुंड भूत प्रेत उड़ते दिखाई दिए। ये डालते डालते इनका हाथ कांपने लगा, ग्लास भर गया, नीचे गिर रहा है। बगल वाले ने कहा, नीचे देखो नीचे, इसने कहा, ऊपर देखो ऊपर। आ गए और जैसे ही बगल में आके ठाड़े हुए, और बगल में आके खड़ा भी कौन हुआ? जिस भूत के सर ही नहीं था, अपनी खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। बगल में आके कहने लगा, बाबा बड़ा शरबत पिला रहे हो, हमको ना पिलाओगे का? इसने कहा, हम तो प्राणी ना ठहर रहे हैं, का पिलाए? अब यहाँ पे गोस्वामी जी ने लिखा, बिडरी चले वाहन सब भागे। जो हाथी पे चढ़ के आए थे, हाथी ने अपने ऊपर वाले को पटक दिया, हाथी भाग गया, बाबा पड़े रह गए। घोड़ा भाग गया ये नीचे। अब अगर युवा होते तो भाग जाते, बड़े बुजुर्ग अब बेचारे खड़े हैं, थर थर कांप रहे हैं, भूत करीब आ रहा है। वो भी कौन सा भूत है? इसके पूरे शरीर में मुंह के सिवा कुछ नहीं है, ना हाथ ना पांव, खाली मुंह, और सामने आ रहा है। बाबा जी सोच रहे हैं, भाग सकते नहीं, बच सकते नहीं। अब जैसे सामने आया, स्थिति देखिए, कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, और कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप। जैसे भूत को आगे देखा, वो हर विकट परिस्थिति में एक ही चीज याद आती है, राम। अब जैसे भूत निकट आने लगा, राम 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 राम। ये स्थिति हो रखी है। भूत ने बाजू में आके कहा, बाबा ये बता दो ठहरने की व्यवस्था कहाँ बनाई है?
इसने कहा आपको देख के हमारे प्राण ठहर जाएं तब तो हम तुम्हें ठहराए। तब भी मन मजबूत करके कहा आपको कौन ठहरा सकता है, जहां पाओ वहीं ठहर जाओ, सब आपका है, सब आपका। अब ये बेचारे थर थर कांप रहे हैं। इधर माताओं ने छोटे छोटे बच्चों को भेजा था, जाओ देख के आओ बारात आ गई कि नहीं आई। ये ड्यूटी माताएं बच्चों को लगाती है, तुम पता करके आओ तो हम जाएंगे। बच्चे पहुंचे दौड़ करके, गए थे अच्छे भले, आते ही दरवाजा बंद। तखत के नीचे, खटिया के नीचे, पलंग के पीछे, जहां जिसको जगह मिली सब छुप गए। माताओं ने कहा अरे आज के इतने शुभ दिन पे भला कोई दरवाजा लगाता है, दरवाजा खोलो, बाराती आए होंगे देखना है। बच्चों ने कहा माई दरवाजा बंद कर, एक को बाहर वाला भीतर आ गया तो भीतर वाले ऊपर चले जाओगे, बंद करो। अरे बारात आई है ना, बारात नहीं देखने गए। बच्चों ने कहा बारात बारात नहीं आई है मैया, तो यमराज की सेना आई है। अच्छा यमराज की सेना, अच्छा दूल्हा कैसा है? बच्चों ने कहा वही तो असली यमराज है, वही लेके आया है, मेन तो वही है। बच्चों ने जिस प्रकार से वर्णन किया, माताओं ने कहा चल तू हट, मैं जाके देख के आती हूँ। बच्चे ने कहा ये बताओ जीवन में कोई अच्छा काम किया है? माताओं ने कहा ये क्यों पूछ रहे हो? बच्चे ने कहा कि अच्छा काम किया होगा तो पुण्य बने होंगे, और मैया अगर पुण्य होगा तभी आज का बारात देख के जिंदा बचोगी, नहीं तो जय सिया राम। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। बड़े बड़े पुण्य वाले ये देख के बचेंगे, नहीं तो कोई बचने वाला नहीं है। ये जो हल्ला मचा, इधर बाबा पहुंचे हैं द्वार छार के लिए, अब परछन करने के लिए आई मैना मैया। अब मैना मैया आई हैं, आरती की थाल सजाई। आज तो दुल्हा सरकार की वो आरती उतारूंगी, जमाई भी कहे मेरी सासू माँ ने क्या आरती उतारी थी। अब मैया आई हैं, मैया ने अभी बाबा को नहीं देखा है। बाबा बैल पे बैठ के आए हैं, वो भी उल्टा, बैल का मुंह उधर, बाबा का इधर। अब बैल उल्टा हुआ तो बाबा सीधे आरती उतारने लगी। मैया ने ध्यान नहीं दिया है, आरती उतारी। आरती की लो, वो जो मोरा लटक रहे थे ना, एक बार लगी, उन्होंने अपने कलेजे पे पत्थर रख लिया, हमारे मालिक का विवाह है, आज हर कष्ट झेल लेंगे। आरती की गर्माहट लगी ना, कुछ नहीं बोले बेचारे। मैया ने भाव ही भाव में दूसरी बार भी आरती घुमा दी, थोड़ा ज्यादा नजदीक से। इस बार भी सह ले गए, लेकिन जब तिबारा मैया ने आरती घुमाई, इनसे अब सहा नहीं गया। जितने मोरा खड़े बैठे थे सब खड़े हो, जैसे फन फैला के फुफकार मारी। अब मैया ने ऊपर देखा, आरती की थाल पटकी, मैया मूर्छित, सखियां इधर कोई उधर कोई सब तरह। बाबा ने जैसे ही देखा, महादेव ने कहा चलो हो गया परछन द्वार चार, चलो 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 हो गया। शिवगढ़ों ने कहा हो गया ना, आरती उतरी ना, आपको अर्घ दिया गया। आपकी सासू माई आपको देख के थाली पटक के चली गई, और आप कहते हैं कि द्वार चार परछन सब हो गया। बाबा लौट चलिए हमारे हिसाब से। महादेव ने कहा क्यों? जब से आए हैं तब से अपमान हो रहा है। बाबा ने कहा ये कैसे लगा आपको? शिवगढ़ों ने कहा जब से नगरी में आए हैं जो देखता है दरवाजा बंद कर लेता है। बाबा ने कहा कैसी बात करते हो, हर इलाके का अपना नियम होता है, रीति रिवाज होते हैं। हिमाचल नगरी का ये रिवाज होगा, दुल्हा देखो दरवाजा बंद करो, दुल्हा देखो दरवाजा बंद करो। शिवगढ़ों ने कहा जो आपकी सासू माई थरिया पटक के गई हैं उसके विषय में आपका क्या कहना है? बाबा ने कहा मेरी सासू माँ बड़ी समझदार हैं। सासू माँ ने मस्तक पे बैठे चंद्रमा को देख लिया होगा, सोचा होगा जिसकी आरती 24 घंटे चंद्रमा उतार रहा है उसकी आरती एक बाती से क्या उतारूं। और जल का लोटा इसलिए पटक के चली गई कि गंगा मैया भी तो बैठी हैं, जिसको 24 घंटे अर्घ मिल रहा हो, साक्षात माँ गंगा से एक लोटा से क्या उसको अर्घ प्रदान करूं। मैया का भाव समझो, इसको कहते हैं नकारात्मकता में भी सकारात्मक चीज को ढूंढ लेना। अच्छा इधर मैया मैना महल में गई, पार्वती जी को गोद में लेकर के लगी विलाप करने। पार्वती जी आपको लेकर के मैं प्राण त्याग दूंगी, पर्वत से कूद जाऊंगी, जल में डूब जाऊंगी, पर आपका ब्याह ऐसे बौराह से नहीं होने दूंगी।
इतने में एक सखी बोल पड़ी, ये बताओ ये दुल्हा बताया किसने था? अब तो नारद जी की याद आ गई। अब मैया ने नारद जी को जितना बोल सकती थी सब बोल डाला। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव की पीरा, सारी बातें बोल डाली। अरे नारद कर मैं काह बिगाड़ा, मेरा हंसता खेलता घर उजाड़ दिया नारद ने, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? नारद जी अकेले नहीं आए, सप्त ऋषियों को साथ लेके आए, मैया के पूर्व जन्म की कथा बताई। अब जब वास्तविकता का भान हुआ, पुनः नगर सजाया गया, माँ का श्रृंगार पुनः किया गया, बाबा का श्रृंगार हुआ है, विवाह संपन्न होने लगा। कन्यादान, भांवरी, सिंदूर दान, जब समस्त लोक रीतियां संपन्न कराई गुरुजनों ने, संत जनों ने, विप्र जनों ने, एक घटना कही जाती है। बाबा मंडप से उठ के जब जाने लगे विवाहोपरांत, एक नाउन आई। नाउन समझते हैं ना, जो नेग चार करती है, आई, बाबा के चरण पकड़ लिए और बैठ गई। बाबा ने कहा अब काय को पकड़े हो, हमें तो लगा सब जितनी भी चीजें थी सुलझ गई। नाउन ने कहा देखो महाराज, राजा हिमाचल के जमाई हो, इतने सस्ते में नहीं छोड़ूंगी। गिरिजा के विवाह में उछाह भयो तीनों लोक, भावर के पड़े सुख होते नारी नर को। नाइन मृग नैनी तब हंस हंस के कहने लगी, अरे लई हो मैं नेग तब उठन दई हो वर को। जब तक नेग नहीं लूंगी दुल्हा को मंडप से जाने नहीं दूंगी। बाबा ने कहा मुझे ध्यान से देख लो तब कुछ मांगना। उसने कहा कोई बहाना नहीं। बाबा ने कहा जो मेरे पास होगा वो दूंगा, चलेगा? नाउन ने कहा चलेगा। बाबा ने कहा आंखें बंद कर लो, खुली आंख से नहीं संभलेगा। अब आंख बंद करके नाउन बैठ गई। इतने बड़े राजा के जमाई है, पक्का हीरा मोती का हार ही देंगे। बाबा ने कहा हार तो है, पर वो वैरायटी है जो हमारे सिवा कोई नहीं संभाल सकता। नाइन मृग नैनी तब हंस हंस के कहने लगी, लई हो मैं नेग तब उठन दई हो वर को। तब लीनो है नाग मुठी, दीनो है नाइन को, मारी फुफकार छोड़ी भाग चली घर को। मंडप में बैठे सब देव हंस के कहने लगे, अरे छूछी ना जाव नेग लिए जाओ वर को। नाउन ने ऐसे ऐसे दबाया, आंख बंद है, सोच रही है छू के पता करूं हीरा का है मोती का है। और जो ही सर्प को दबाया वो फुफकार मारी। नाइन ने बाबा वाला तो छोड़ ही दिया, जो दूसरे से नेग लेके आई थी वो भी छोड़ दिया। कहा तुम धन ले, हमारे प्राण बच गए, यही हमारा नेग है। तो बड़े आनंद के साथ बाबा